Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا ألا وإن أحرم البلاد بلدكم هذا ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم افتح. मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है, माह ज़िलहिज्जा की शरई और तारीख़ी हैसियत से मुताल्लिक़। ये महीना जिससे हम गुज़र रहे हैं, ये ज़िलक़ाइदा का महीना है। 2-3 दिन बाकी रह गए, उसके बाद ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होगा। इस्लामी महीनों में 11वां महीना ज़िलक़ाइदा का है, 12वां महीना ज़िलहिज्जा का है। ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म हो जाए तो फिर इस्लामी एतबार से 1 साल मुकम्मल हो जाता है, 1 साल पूरा हो जाता है। गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने जो उन्वान आया वो था ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल कराने की क्या हकीकत है और कितना ये झूठ और प्रोपेगेंडा है। उसी का एक दूसरा हिस्सा बाकी था कि ज़बरदस्ती के बजाय प्यार मोहब्बत के ज़रिए से इस्लाम में दाखिल कराने की प्लानिंग, जिसका झूठा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है और उसका नाम रखा गया लव जिहाद। उससे मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज़ करनी बाकी थीं। चूँकि ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो रहा है और उसके मुताल्लिक़ महीने के लिहाज से भी सुनने का बाज़ हज़रात को शौक़ रहता है और महीने के लिहाज से भी बाज़ ज़िम्मेदारियाँ इस्लामी लिहाज से होती हैं, इसलिए ज़िलहिज्जा से मुताल्लिक़ इस जुमा आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो उसके बाद किसी और मौके से लव जिहाद की क्या हकीकत है और कितना झूठा प्रोपेगेंडा है उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ किया जाएगा। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। उनमें से 4 महीने अल्लाह ताला ने मुहतरम बनाए हैं, इज़्ज़त वाले, एहतराम वाले बनाए हैं। इन 4 महीनों में ख़ास तौर से गुनाह करने से, अपने आप पर जुल्म करने से बचो। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वल फज्र वलयालिन आश्र वश्शफ़ई वल वत्र। कसम है
फजर के वक्त की, कसम है 10 रातों की, कसम है ताक और जुफ्त की, वश्शफ़ई वल वत्र, ताक और जुफ्त की। ताक और जुफ्त का मतलब होता है अंग्रेज़ी में और इवन नंबर, ऐड नंबर होता है। 2, 4, 6, 8 ये जो रहते हैं इसे इवन नंबर बोलते हैं। तो ऐसे 3, 5, 7 होते हैं उसे ऐड नंबर बोलते हैं। तो अरबी में उसे ताक और जुफ्त कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कसम खा रहे हैं, कसम है फ़जर के वक्त की। फ़जर से हर दिन की सुबह की फ़जर मुराद है। फ़जर से ख़ास अशरे ज़िलहिज्जा के 10 सुबह की फ़जर मुराद है, 10 दिन की फ़जर मुराद है। दोनों अक़वाल तफ़सीर में लिखे गए हैं, लेकिन गौर करना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी पाकीज़ा बुलंद ज़ात जिसे एक बार कोई बात बोल दे सादे अंदाज में तो भी काफ़ी है उसके हक़ और सच होने के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खाकर किसी बात को बयान करें तो बात बहुत बड़ी होती है, बहुत अहम होती है। आदमी हर छोटी छोटी बात पे कसम नहीं खाता, कोई अहम और बड़ी बात हो तो ही कसम खाता है, और कसम खाने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, तो फिर कितनी बड़ी बात होगी। तो अल्लाह फ़जर के वक्त की कसम खा रहे हैं, और जिस चीज़ की कसम खाते हैं वो चीज़ भी बहुत अहम होती है। प्यार मोहब्बत करते हैं लड़के लड़कियां, आपने देखा या आप में से बाज़ तजुर्बा भी किया होगा, कभी आपकी महबूबा गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाए आपकी किसी बात से तो क्या बोलती है, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। क्या मतलब, आपके नज़दीक उसका सर यानी उसकी ज़ात, सर बोल के पूरी ज़ात मुराद होती है, उसकी ज़ात बहुत महबूब है। अब वो आपके नज़दीक जो चीज़ महबूब है उसकी कसम वो खिलाना चाहती है, और कभी आप खुद आगे बढ़ के तुम्हारे सर की कसम हाथ रख के बोल देते हैं। अगर किसी ने बोला या किया नहीं होगा तो देखा तो बहुत होगा, और अगर रियल में देखा नहीं होगा तो रील पर तो बहुत देखा होगा। पाकीज़ा लोग हैं, निगाहें महफूज नहीं रहती। तो जिस चीज़ की कसम खाते हैं वो बहुत अहम होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़जर के वक्त की कसम खा रहे हैं, इससे मालूम हुआ कि फ़जर का वक्त इंसानों के लिए बहुत अहम है, इसकी बहुत अहमियत है। इसीलिए अल्लाह ताला फ़जर के वक्त की कसम खा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर बीमारी ये है कि हम जो चीज़ शरीयत में अहम हो उसे गैर अहम बना दें, और समाज, कल्चर, यूरोपियन कल्चर, मगरिब जिस चीज़ को अहम बना दे उसको हम अहम मान लेंगे। यूरोप में, अमेरिका में, किसी और मुल्क में सुबह के 10 बजे 11 बजे दुकान खोलते हों, वहाँ की देखा देखी, बंदर बंदर को देख के नाचता है, इस वास्ते यहाँ के लोग भी 10-11 बजे दुकान खोल रहे हैं। उनको क्या मजबूरी है 11-12 बजे दुकान खोलने की? कभी जाके पूछे क्यों आप लोग 11 बजे दुकान खोल रहे हैं? सूरज तो सुबह तुलू हो गया, दिन शुरू हो गया, काम का टाइम सुबह से शुरू हो जाता है, लेकिन आप 11 बजे क्यों खोल रहे हैं दुकान? कभी किसी पागल ने पूछा नहीं, बस देख लिया गोरी चिकनी चमड़ी वाला इतने बजे खोल रहा है, मुझे भी इतने बजे खोलना है। बस वो संडे को हॉलीडे कर रहा है, मुझे भी करना है। बस क्यों कर रहा है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ बंदर बंदर को देख के नाचना है। इस वास्ते ये रिवाज चल पड़ा और फजर की बरकत से महरूम होते जा रहे हैं। जैसे हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुम ने सुनाया कि एक शख्स अमेरिकन चाय पी रहा था, गलती से चाय में कहीं से बर्फ़ का डल्ला आके पड़ गया। अब बाजू ये इंडियन खड़ा है, वो देखा चाय तो गर्म पीना चाहिए लेकिन इसके चाय में बर्फ़ का डल्ला है, तो ये नया मॉडल है, कोई नया सिस्टम है, नया ज़माना है। तो अब वो चाय वाले से कह रहा है मेरी चाय में भी बर्फ़ डालो, मेरी चाय में भी बर्फ़ डालो। अरे पागल हो गया, चाय तो वो है जो गरम गरम हो, लबसोज हो, लबदोज हो, हर रोज़ हो, उसकी तारीफ में लिखा हुआ है। चाय तो वो है जो गरम गरम ऐसी होना कि आपके होंठ जल जाएं, लेकिन नक्काली है, कापी मारना है, और वो भी कापी किसकी? बंदर की। तो इस वास्ते चाय में डल्ला डाल के पीने भी तैयार है।
तो फजर का वक्त इतनी बरकत वाला है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फजर के वक्त जो कारोबार भी करे, जो काम भी करे, अल्लाह मेरी उम्मत के फजर में बरकत अता फरमा। सुबह सुबह जो काम शुरू कर ले अल्लाह उस काम में बरकत देते हैं। उसका एक तजुर्बा हाल में आप लोगों ने भी किया। कैसे? लॉकडाउन होने के बाद जब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का खोला रखा गया था, तो 5 बजे उठ के जाके 4:30 बजे उठ के जाके ठीक 5:30-6 बजे दुकान खोल दे रहे थे। और फिर 10 बजे बंद होना है तो 9 बजे के अंदर अंदर, सुबह 6 से 9 बजे के अंदर अंदर पूरे दिन का कारोबार करके घर वापस आ रहे थे। पता चला हमें कमाने के लिए 24 घंटे की ज़रूरत नहीं है, 4-5 घंटे में भी हम कमा के अपने काम की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन फालतू हैं, बंदर की नस्ल से हैं, क्योंकि मानते साइंस में पढ़ के आए ना कि हम पहले बंदर थे, घसते घसते दुम अटक गई, दुम ख़त्म हो गई तो खड़े हो गए, वो दुम रहती तो ऐसे झुके रहते थे। तो साइंस में पढ़ाया गया है। इस वास्ते नक्काली की जो बात चल पड़ी, तो फजर सुबह 6 बजे से कारोबार शुरू करके 9 बजे कमा के आने वाला, फिर वहाँ से जब 12 बजे लॉकडाउन हुआ तो अब 4 बजे 5 बजे उठने वाला 7-8 बजे उठ रहा है, क्योंकि 12 बजे तक खुला है। अब 12 बजे से जब सुबह शाम 6 बजे तक हुआ तो फिर बीमारी पहले की तरह वापस आना शुरू हुई। 8 बजे 9 बजे उठ के आके दुकान खोल रहा है। अब पूरे दिन का लॉकडाउन खुल गया तो अब वही 10-11 बजे उठ के आके, यानी अपनी ख़ानदानी बंदर होना साबित करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, सुबह की बरकत हासिल करेंगे नहीं। सुबह सुबह कौन आता, सुबह सुबह कौन आता, कौन नहीं आता? तू आता मार्केट को, तुम आओ, तुम्हें हुक्म है कि अगर सुबह की बरकत तुम्हें पाना है तो तुम आके दुकान खोलो। यहाँ अगर मिसाल के तौर पे 1000-2000 आदमी बैठे हैं, इनमें से 500 आदमी अगर दुकान चलाते हैं, 500 के 500 ये इरादा कर लें कि मैं सुबह 5 बजे दुकान खोल दूंगा फजर के फौरी बाद, और शाम 8-9 बजे दुकान बंद करके अपनी बीवी बच्चों के पास आ जाऊंगा। किसी महल्ले के 500-1000 आदमी अपनी दुकान 5 बजे खोल के रात 9 बजे बंद कर देते हों, वो पूरा महल्ला इस बात का आदी हो जाएगा कि भाई यहाँ दुकानें इतने बजे खुलती, इतने बजे बंद हो जाती। जिसको भी आना हो उस वक्त आएगा और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा। लेकिन बीमारी यह है कि कौन आता के चक्कर में कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। तो आप शुरू करो, आप सुबह की बरकत पाओ। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने लिखा कि खूब बारिश बरस रही है, कोई घर से निकल नहीं सकता। उस मौके पर भी हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम के भाई किताबों की दुकान खोल के रखे थे। उन्होंने बारिश के मौके पर भी कि भाई रोज़ी अल्लाह देने वाला है, बारिश वो एक सबब है, बारिश में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो ज़िम्मा नहीं है, मुझे हुक्म है कि भाई तुम कमाने के लिए निकलो, और मुझे आज की कमाई कमाना और हलाल कमाई कमाने निकल रहा हूँ। बारिश के मौसम में छाता लेकर निकले और दुकान खोल के बैठ गए और अपनी किताब पढ़ लेना शुरू किए, कौन आएगा, लेकिन मुझे तो दुकान खोल के बैठना है। कहते हैं शाम होने तक आम दिनों में जितने लोग किताबें खरीदते थे, कारोबार चलता था, उस दिन पूरे महीने से ज़्यादा कारोबार हुआ। मैं असबाब पर यकीन नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह पर यकीन करता हूँ कि भेजने वाली ज़ात वो है। ये साहब कौन है? ये सोने का वक्त तो नहीं है, वज़ू करके आ जाइए, वज़ू कर लीजिए, कोई मसला नहीं। नींद आ जाती है, गरम गरम नहा के आते हैं ना, हफ्ता भर तो नहाते नहीं हैं, जुमा के दिन खूब मस्त गरम पानी नहा के आते हैं तो भाई गर्म नींद तो आएगी। आपको नहीं बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। तो मुसलमान है ना, जुमा को जुमा पाबंदी से नहा लेते। अब वो लोग हैं रोज़ाना नहाते रहते, हम जुमा को जुमा नहा लेते। हफ्ते में एक बार सुनते हैं तो तवज्जो से सुने। तो फजर के वक्त की बड़ी बरकत होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसके जितने सहाबा फजर का वक्त सही इस्तेमाल किया है, सब मालदार रहे हैं, सब कारोबार में बरकत पाए हैं। जो मुसलमान सुबह का वक्त की हिफाजत करेगा, अब कारोबार नहीं है, मसलन समझे ड्यूटी आपकी, अब ड्यूटी का वक्त ही 9-10 बजे है, तो 9-10 बजे है तो अब 9-10 बजे के लिए क्या उठना जल्दी से, तो आप जल्दी उठें, सुबह वर्जिश करें, वॉकिंग करें, पार्कों में आप दिखें, आप जिम करें, आप कराटे सीखें, सुबह की सेहत पाएं,
सुबह रात 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त इंसान की बॉडी के रिपेयर का वक्त होता है। 11 बजे सो जाएं, सुबह 3 बजे तक के वो दरमियान में आप सोए रहें, मस्त नींद में रहें, तो आपकी बॉडी रिपेयर होगी, कल के दिन काम करेगी, बीमारी नहीं आएगी, जल्दी शुगर नहीं आएगा, जल्दी बाल वाइट नहीं होंगे, कमर नहीं झुकेगी, जल्दी ससुरे साहब नहीं बनेंगे। जवानी में ही जो ये झुर्रियाँ आ रही हैं, ये उसकी वजह यह है कि वक्त से पहले बीमार होने, वक्त से पहले बूढ़े होने की वजह हमारे खुद अपनी हरकतें हैं। टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे उठना नहीं, रात का खाना 11 साढ़े 11 बजे, जिन्नात है 11 बजे खाना खा रहा है। मुसलमान के खाने का वक्त तो मगरिब से इशा के दरमियान का है, इस दरमियान में खाना खा लिया जाए और सुबह 3 बजे तक आदमी नींद में रहे, सोता रहे, 3 बजे के बाद उठ जाए, तहज्जुद पढ़े, अल्लाह से मांगे, वर्जिश करे, वॉकिंग करे, जिम करे, कराटे सीखे, जो करना है करे, अपनी सेहत बनाए। शुगर आने के बाद सिवाय मौत के कोई इलाज नहीं है, सिवाय मौत के कोई इलाज नहीं है, और कोई एलोपैथिक आयुर्वेदिक फला फला किसी में इलाज नहीं है। जिंदगी भर बीवी को जिस तरह पालते हैं, शुगर को वैसे पाल लेके जीना पड़ेगा। आने से पहले जो कर सकते हो सेहत के लिए, मेहनत चुस्ती, उसकी कोशिश करे आदमी। तो अल्लाह ताला फजर के वक्त की कसम खा रहे हैं, और फिर आगे वलयालिन नाशर, 10 रातों की कसम। ये 10 रातें कौन सी हैं? जिलहिज्जा की 10 रातें। वश्शफ़ई वल वत्र, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तफसीर है कि वलयालिन आश्र से जिलहिज्जा की 10 रातें मुराद हैं। वश्शफ़ई वल वत्र, और ताक और जुफ्त की कसम अल्लाह ताला खा रहे हैं, यानी 9 जिलहिज्जा अरफा के रोज़े की कसम, उस दिन की कसम। 10 जिलहिज्जा ईद का दिन, उसकी कसम। तो जिलहिज्जा के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान मजीद में मखसूस दिन और मखसूस औकात की कसम खा के फरमाए। और ऐसे ही हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला इन्ना हब्ब शुहूर, सुनो तुम्हारे महीनों में से अहब्बल बिलादी अहरमल अय्याम यौमुकुम हाजा, अल्लाह के नज़दीक सबसे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दिन अल्लाह ने जो रखा है वो आज का दिन है। और फिर अला को, यानी ये जो आप बयान फरमा रहे हैं 9 जिलहिज्जा का दिन, अरफा के दिन में, अला व इन्ना अहरम शुहूर शहरुकुम हादा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ महीना जो रखा है वो ये महीना है, जिलहिज्जा का महीना। अला व इन्ना अहरमल बिलादी बलदुकुम हादा, अल्लाह ने पूरी दुनिया के शहरों में सबसे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शहर जो बनाया है वो ये मक्का का शहर है। 9 जिलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा में हज के दौरान अल्लाह के नबी ने खुतबा बयान फरमाया, और आगे फरमाते हैं, अला व इन्ना दिमाकुम व अम्वालकुम हरामुन अलैकुम, सुनो तुम्हारी जान, तुम्हारी माल, तुम्हारी इज्जत तुम सब पर हराम है। किसी की इज्जत ना उछालो, किसी की जान ना लो, किसी का माल ना हड़पो, ऐसे ही उनके जान की, माल की, इज्जत की एहतराम करो जैसे मक्का का तुम एहतराम करते हो। मक्का मुकर्रमा की अज़मत है, जैसे इस यौम अरफा, मैदान अरफा की जैसे तुम्हें अज़मत है, एहतराम है, वैसा तुम एहतराम करो। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सय्यिदुश शुहूर शहर रमज़ान, महीनों का सरदार रमज़ान का महीना है। वाज़मुहा हुर्मतन ज़ुल्हिज्जा, शोबुल ईमान की रिवायत है कि और मोहतरम मुअज़्ज़ज़ होने के लिहाज से जिलहिज्जा का महीना बहुत मोहतरम महीना है, बहुत एहतराम वाला महीना है। और हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला मौक़ूफ़न रिवायत करते हैं, हदीस में है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इख्तार अल बिलाद, अल्लाह ने शहरों, पूरी दुनिया बनाकर चंद शहरों को चुन लिया, चंद शहरों को मुंतखब कर लिया। कौन से चंद शहर हैं? फ़हब्बुल बिलाद इलल्लाहि बलदुकुम बलदुल हराम, अल्लाह के नज़दीक सबसे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जो शहर है वो मक्का मुकर्रमा है। और फिर वख्तार ज़मान, अल्लाह ने महीनों को चुना, और उन महीनों में से फ़हब्ब ज़मान इलल्लाहि अल अशहुरुल हुरुम, और मोहतरम ज़मानों, मोहतरम इज़्ज़त वाले महीनों में से अल्लाह ताला ने 4 महीनों को चुना है, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब। ये 4 महीने अल्लाह के नज़दीक बहुत मोहतरम हैं।
और इनमें से जिलहिज्जा के महीने के बारे में फरमाते हैं वहब्बुल अशहुरिल हुरुमी, ये 4 मुहतरम महीनों में से अल्लाह के नज़दीक जिलहिज्जा का महीना है। और जिलहिज्जा के महीने में से अल्लाह के नज़दीक शुरू के 10 दिन के जो अशरा होता है, ये अशरा अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा है। चाँद देखने के बाद से लेकर ईद तक का 10 दिन, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के जितने नेक बंदे गुजरे हैं, रमज़ान के आखिरी अशरे का, जिलहिज्जा के पहले अशरे का, मुहर्रम के पहले अशरे का बहुत एहतराम करते थे। एहतराम की कैफियत क्या होती थी? हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक़ लिखा है, जब जिलहिज्जा का 10 अशरा शुरू हो जाता तो आम दिनों के मुकाबले में इन दिनों में ऐसी मेहनत करते थे इबादत करने में, कुरान की तिलावत में, नवाफिल पढ़ने में, कि बाज़ मर्तबा तो देखने वालों को ऐसा लगता था ये जितनी मेहनत इबादत में कर रहे हैं ये इतनी ताकत नहीं रखते, फिर भी कर रहे हैं। रात भर नफिलें पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत है, जिक्र चल रहा है, ऐसा दिन धुन लगी हुई है इबादत की इन 10 दिनों में कि मालूम देखने वाले को साफ ये हो जाता था कि भाई इन्हें इतनी ताकत नहीं है, फिर भी इबादत में अपने आप को लगा के रखे हैं। इस्लामी महीनों के लिहाज से जिलहिज्जा का महीना 12वां महीना है। जिलहिज्जा ख़त्म तो 1 साल मुकम्मल हो जाता है, और जब 1 साल मुकम्मल होता है तो आदमी को अपने गुज़रे हुए साल का जायज़ा लेना चाहिए कि मैंने इस साल में क्या पाया और क्या खोया है, इस साल में कितने गुनाह हुए, इस साल में कितने अपने मेरे जनाजे उठ गए, इस साल में कितने लोग बीमार हो गए, कितना नुकसान हुआ, कितने गुनाह हुए, कितना मैं अल्लाह से करीब हुआ। ये गुज़रा हुआ साल अगर गुनाहों की हालत में गुज़रा है तो तौबा करे, गुज़रा हुआ साल अगर नेकी की हालत में गुज़रा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और 1 महीना बाकी है जिलहिज्जा ख़त्म होने, बल्कि शुरू होने 3 दिन बाकी है, तो शुरू होने के बाद से ही आदमी इबादत का अहतमाम कर ले और उस 1 महीने को ऐसा बना ले कि मेरे बकिया 11 महीनों में जो कुछ भी कमी रह गई इबादत में, ये 1 महीने में मैं उसे हासिल कर लूँ। और फिर ये भी तयशुदा बात है, अहकामुल कुरान लिल जस्सास, अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि ये तय है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इस महीने में और इस महीने के पहले अशरे में जो इबादत की जाती है वैसी इबादत अल्लाह ताला को किसी और महीने में करने में उतना पसंद नहीं है जितना इस महीने में पसंद है। सहाबा के सामने जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह हदीस बयान फरमाई, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नज़दीक ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन में मा मिन अय्यामिन अल अमलुस सालिह फ़ीहा अहब्बु इलल्लाह, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह के नज़दीक कोई भी नेक अमल करो अल्लाह उसे चाहते पसंद करते हों सिवाय 10 ज़िलहिज्जा के, ये ज़िलहिज्जा के 10 दिन के। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाता है और अपनी जान कुर्बान करने जाता है तो क्या उसका जिहाद भी उतना अफजल नहीं है जितना इस महीने के 10 दिन में कोई भी नेकी करना अफजल है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो भी नहीं है, लल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकल कर जान देना भी उतना अफजल नहीं है जितना ज़िलहिज्जा के 10 दिन के शुरू में इबादत करना अफजल है। और फिर आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अगर कोई आदमी इल्ला मन खरजा बिनफ्सिही व मालिही वलम यरजि बिशैइन मिन ज़ालिक, और वापस न लौटे, अपनी जान माल सब अल्लाह के राह में कुर्बान कर दे, वो भी शहीद हो गया, जान दे दिया, माल भी लूट गया, कोई उसकी एक चीज़ भी जिहाद के मैदान से वापस नहीं आई, तो फिर वो अमल अफजल है बस। अब कितनी बड़ी बात है कि आदमी जान भी दे दे, माल भी दे दे, कोई एक चीज़ वापस घर नहीं आए, तो वो अमल अफजल है। उसके अलावा ज़िलहिज्जा के महीने के शुरू के 10 दिन में जो इबादत करो वो इबादत अल्लाह को बहुत महबूब है, बहुत पसंदीदा है। आम तौर से मुसलमानों को इस्लामी महीने के नाम याद नहीं रहते, इस्लामी महीनों की तरतीब याद नहीं रहती। हम ज़िलक़ैदा के महीने से गुज़र रहे हैं, ज़िलक़ैदा के महीने में आज कौन सी तारीख़ है? किसी मुसलमान को पूछ लिया जाए तो 50 से ज़ायद % लोगों को आज की इस्लामी तारीख़ का पता नहीं होगा। हाँ, अंग्रेज़ी तारीख़ पूछ लो, बता देंगे ये तारीख़ है,
क्यों? इस्लामी तारीख को फॉलो नहीं किया जाता, याद रखा नहीं जाता। वही बुनियादी बात कि बंदर की नक्काली की जा रही है। अंग्रेज़ी तारीख याद रखेंगे, इस्लामी तारीख याद नहीं रखेंगे, इस्लामी महीना याद नहीं रखेंगे। तो ज़िलक़ैदा के बाद ज़िलहिज्जा का महीना, ये महीना अल्लाह के नज़दीक बहुत मोहतरम है। मोहतरम होने की वजह क्या है? एक वजह सबसे अहम यह है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज जैसी इबादत रखी है, और हज इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है। इसका इनकार करने वाला काफिर है, कुदरत होने के बावजूद भी नहीं करने वाला फासिक फाजिर गुनहगार है। वैसे आदमी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मरने से पहले यहूदी बन के मरे, ईसाई बन के मरे, मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज की ताकत है फिर भी नहीं कर रहा है। हज जैसी इबादत अल्लाह ने इस महीने में रखी है, कुर्बानी जैसी इबादत अल्लाह ताला ने इस महीने में रखी है, और ऐसे अरफा जैसा फजीलत वाला दिन अल्लाह ने इस महीने में रखा है। मुसलमानों के लिए दो ईदें अहम हैं, एक ईद उल फितर, दूसरी ईद उल अज़हा। दूसरी सालाना ईद अल्लाह ताला ने इस महीने में रखी है, और ये ईद एक लिहाज से रमज़ान की ईद से भी बढ़कर अहमियत रखती है। ईद के माने होते हैं अल्लाह की तरफ से मेज़बानी की जाएगी, सारे मुसलमान बंदे अल्लाह के मेहमान बनेंगे। ईद के दिन अल्लाह उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे। जो तुम खाते पीते हो ईद के दिन, वो गोया अल्लाह की तरफ से ख़ास मेहमान नवाजी हो रही है। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईद के दिन रोज़ा रखने को हराम फरमाया है। आज भूखा नहीं रहना, आज दावत अल्लाह की तरफ से हो रही है। फलां आदमी वलीमे की दावत, निकाह की दावत कर रहा है, तो बाज़ बंदे बड़े शरीफ हैं, दोपहर से खाना छोड़ देते हैं शाम की दावत के लिए, क्योंकि दावत का पूरा हक़ अदा करना है, वरना दोस्त नाराज़ हो जाएगा। अब दस्तरखान पे बैठ के जब टिका के लेना शुरू करेंगे तो जितने आइटम रखे हुए हैं कोई आइटम ना छूटे, वो आइटम नाराज़ हो जाएगा। कल्चर चल पड़ा है, कभी गुनाह कर लो, क्यों? आइटम नाराज़ हो जाएगी। कभी खूब खाते रहो, आइटम नाराज़ हो जाएगा। इस वास्ते खूब लूटते रहो। तो जब बंदा दावत करता है तो आदमी इतना दस्तरखान पे टेबल पे लूट के खा के आता है, उसका ही नतीजा है कि जल्दी बीमार पड़ रहे और शुगर आ रहा है। गैर ज़रूरी खाना, बस सामने बिरयानी रखी है, फला मीठा रखा है, मालूम है आपको शुगर आने वाला है, बॉर्डर पे है, या आप शुगर पेशेंट हैं। पहले ज़बान मीठी थी, अब पूरी बॉडी मीठी हो गई। पहले ज़बान मीठी थी, अच्छी बात होती थी, अब ज़बान कड़वी हो गई, पूरा जिस्म मीठा हो गया। अपनी ज़बान को मीठी कर लो, जिस्म फिर कड़वा हो जाएगा। अपनी सख्त ज़बान की में जो मिठास ख़त्म कर लिए हो, वो मीठापन पूरी बॉडी में चला गया, इस वास्ते बॉडी पूरी शुगर बन गई। तो अब मालूम है शुगर है फिर भी, लेकिन कभी कभार होती है ऐसी दावतें, शादी की दावतें, फलां दावतें, वरना कौन कर दावत देता है? एक ही शादी करते हैं ज़िंदगी में, किसकी भी शादी में जाओ एक ही बार उसके वलीमे के खाने का मिलेगा। चार करता तो चलो भाई 4 बार वलीमे की दावत मिलेगी, इस बार थोड़ा खाएं, अगली बार थोड़ा खाएं, ये आइटम बच गया तो अगले निकाह में खा लेंगे। ऐसा तो कोई है ही नहीं। अगर दूसरा भी करने वाला नहीं, तीसरा भी करने वाला नहीं, और अगर करेगा भी तो उसकी दावत भी होने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी दावत होगी तो आखिरी दावत रहेगी और वही चहलम का खाना है, 11वीं का खाना हो जाएगा। साले साहब इतनी पिटाई करेंगे कि जनाजा निकल जाएगा। ऐसा तसव्वुर जब बैठा है तो जाहिर सी बात है जो भी दावत रहेगी वही आखिरी दावत रहेगी। बस इस वास्ते खूब जमा के खाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दावत देते हैं ईद के दिन, इस वास्ते हदीस में मना किया, ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। आज अल्लाह खिलाते हैं, खूब खाओ। और ज़िलहिज्जा की ईद रमज़ान की ईद से बड़ी भी इस वास्ते है कि रमज़ान में सिर्फ एक दिन रोज़ा रखना हराम है, यक्कुम शव्वाल का, ईद उल फितर का रोज़ा। अब इस ज़िलहिज्जा में ईद का रोज़ा भी हराम, उसके बाद के 3 दिन के रोज़े भी हराम। ज़िलहिज्जा यानी 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा, इन 4 दिन भी रोज़ा रखना हराम है कि अल्लाह की तरफ से 4 दिन मेहमान नवाजी चलती रहती है। तो ये महीना अफजल इस वास्ते है कि अल्लाह ने इसमें मुसलमानों की ईद रखी है, और ईद मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है। और ये महीना अफजल इस वास्ते है कि अल्लाह ने इस महीने में शुरू के 10 दिन की बड़ी अहमियत और फजीलत बयान की है।
तो जिलहिज्जा के महीने में करना क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस में, सय्यदुल अय्याम, दिनों के सरदार वो जिलहिज्जा के 10 दिन हैं। इस वास्ते फ़अक्सिरू फ़ीहा तहलील व तस्बीह, इन 10 दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो, सुबहान अल्लाह कसरत से पढ़ा करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करो, सुबह शाम चलते फिरते ज़िक्र का अहतमाम किया करो। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिलहिज्जा के 10 दिनों में बाज़ार में निकल जाते, ज़ोर ज़ोर से ज़िक्र करते हुए जाते, ताकि बिज़नेस करने वालों को ज़िक्र याद दिलाएं कि 10 दिन ज़िक्र के हैं, तुम कारोबार करते रहो लेकिन बैठ के ज़िक्र भी करते रहो। ये ज़िक्र याद दिलाने के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ार में निकल के ज़ोर ज़ोर से ज़िक्र करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 10 दिनों की इबादत का खूब एहतमाम फरमाती थीं। एक ज़िक्र का एहतमाम, दूसरा रोज़े का एहतमाम। इन 10 दिनों में से 9 दिन तक के रोज़े, चूँकि 10वीं जिलहिज्जा का रोज़ा जो है वो ईद का है, तो इस वास्ते वो रोज़ा नहीं होगा। फजीलत 10 दिन की है, रोज़े सिर्फ 9 रखे जाएंगे। ये 9 दिन के रोज़ों की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एक रोज़े का सवाब 1 साल की इबादत का सवाब रखता है। एक रात की इबादत, इन 10 दिनों में से जो रातें आती हैं, इन रातों की इबादत शबे कदर की इबादत के बराबर सवाब रखती है। शबे कदर एक है, कब है वो नहीं मालूम है, वो बड़ी अहम रात है जिसका कुरान में तज़किरा है, इसका तज़किरा हदीस में आया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन रातों की इबादत शबे कदर की इबादत के बराबर सवाब रखती है। इस वास्ते जिलहिज्जा के 10 दिनों में रोज़े का अहतमाम, और ख़ास तौर से अरफा 9 जिलहिज्जा के रोज़े का अहतमाम। 9 जिलहिज्जा का रोज़ा 2 एतबार से फजीलत रखता है। एक अरफा के दिन की फजीलत मुस्तकिल हदीस में है, और पूरे अशरे की फजीलत में 9 जिलहिज्जा का दिन भी दाखिल है, तो उसकी फजीलत मुस्तकिल है। तो अरफा के दिन अरफा की भी फजीलत, 9 जिलहिज्जा जो अशरे में दाखिल है उसकी भी फजीलत की वजह से अरफा के दिन का बड़ा सवाब है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अरफा के दिन रोज़ा रखेगा, यानी 9 जिलहिज्जा का रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसके 2 साल के गुनाह माफ़ कर देंगे। एक पिछला साल जो गुजर चुका है, यानी जिलहिज्जा का महीना आखिरी महीना है साल का, जिलहिज्जा ख़त्म तो साल ख़त्म। ये साल जो तुम्हारा पूरा गुजरा 11-12 महीने का, कैसे जिए, कौन कौन से गुनाह किए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कितना एहसान है उम्मत पर कि आपकी बरकत से हमें अरफा के दिन का रोज़ा ऐसा मिल गया। वो दिन तुम रोज़ा रख लो, ये साल जो तुम्हारा गुजरा है इसमें जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह उस रोज़े की बरकत से वो सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। हर साल आदमी अरफा के रोज़े का एहतमाम करेगा, 9 जिलहिज्जा के रोज़े का एहतमाम करेगा, हर गुजरने वाला साल उसके गुनाहों की माफ़ी का बनता जाएगा। और आगे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगला साल जो आने वाला है उस साल के गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। अगला साल आया ही नहीं, उससे पहले गुनाह माफ़ कैसे हो जाएंगे? बंदा गुनाह किया ही नहीं है। मुहद्दिसीन में से हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, अगले साल के गुनाह माफ़ हो जाने का मतलब ये है कि बंदे को अल्लाह ताला अगले साल गुनाहों से बचा के रखेंगे, गुनाहों से बचा के रखेंगे। ये साल रोज़ा रख लो, अगले साल गुनाहों से बच के रहोगे। एक ये है कि गुनाह हो जाना, उसके बाद तौबा से माफ़ी होना। दूसरा यह है कि पहले सेफ रहना, बचे हुए रहना, ये बहुत आला दर्जे की चीज़ है। तो अल्लाह ताला अरफा के रोज़े की बरकत से बंदे को पहले ही से वो गुनाह जिसमें वो मुब्तला हो सकता था, अल्लाह इस रोज़े की बरकत से पहले उसे महफूज रखेंगे। अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अहकामुल कुरान में, और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में लिखते हैं, जिलहिज्जा के 10 दिनों में तुम खूब इबादत कर लो, अल्लाह ताला इसके अलावा पूरे साल में तुम्हें इबादत की तौफीक देगा। जिलहिज्जा की 10 दिनों में और 10 रातों में गुनाहों से अपने आप को बचा के रखो, अल्लाह ताला बकिया दिनों में तुम्हें गुनाहों से बचा के रखेगा। ये इन 10 दिनों की बरकत की वजह से है। तो आने वाला जिलहिज्जा का महीना, इस महीने में एक अहम इबादत ज़िक्र का अहतमाम, दूसरी अहम इबादत रोज़े का अहतमाम। रोज़े
ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक पूरे 9 दिन के रोज़े रखो। और ये सर्दी का महीना है, बारिश का महीना है, ठंडे रोज़े गुजरेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और रोज़े रखने के बाद तो हमारी आदत तो है ही सो के दोपहर 12 बजे उठने की, उसमें तो आधे दिन का रोज़ा दिखता भी नहीं कैसे गुजरा। और रोज़े की बरकत से अल्लाह खूब खिलाते भी हैं। रमज़ान में जिस तरह इफ्तार में खाए और लड़ लड़ के खाए, मोहब्बत में खाए, खिलाए गए, माँ भी खिलाई, बहन भी खिलाई, बेटी भी खिलाई, फलां भी खिलाए, खाओ, दिन भर भूखे रहते खाओ, फिर इफ्तार होते ही दिन भर भूखे थे खाओ, इधर भूखे रहते बोल के खाओ, उधर भूखे रहे बोल के खाओ, बाकी भूखे कभी भी नहीं रहे। जैसे इफ्तार में अल्लाह ताला खिलाते हैं, वैसे इस अशरे में भी रोज़े का एहतमाम करो तो अल्लाह ताला इफ्तार में खूब खिलाएंगे। जो चीज़ आदमी ख़रीद के नहीं खा सकता है, ख़रीद के खाते हुए दिल पे बहुत बोझ होता है। इतना महंगा हो गया है सेब, इतना महंगा हो गया अनार, इतना महंगा हो गया अंगूर, देख देख के आदमी खाली जी भरते हुए जा रहा है, जन्नत में खा लेंगे, अब क्या खाते, इतना महंगा हो गया। ये देख देख के जो गुजर रहे हैं अल्लाह ताला रोज़े की बरकत से खिला देंगे। कितना भी महंगा हो आदमी लाने पे खाने पे मजबूर हो जाएगा, भाई रोज़ा है खाना चाहिए। फालतू कामों में पैसा लुटाना आता है, फ्रूट्स खाने में लुटाना नहीं आता है। शादी के मौके पर ठंडा मशरूब और कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, फ्रूट्स नहीं रखा जाएगा। बखील हैं वो लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, सस्ते में अपना माल अपना दावत करना चाह रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला और पीने वाला समझ लें, कोल्ड ड्रिंक जो तुम्हें पिलाता है वो तुम्हारा दुश्मन है। स्लो पॉइजन पिला के तुम्हें मारना चाह रहा है बस। कोल्ड ड्रिंक जो तुम्हें पिलाता है समझ जाओ वो तुम्हारा दुश्मन है, चाहे वो कितनी भी मोहब्बत से पिला रहा हो। नहीं, बस 2 घुट पी लीजिए कुछ भी नहीं होगा, 2 घुट पी लीजिए कुछ भी नहीं होगा। तो कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला तुम्हारा खैरखा नहीं हो सकता है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं वो हरगिज़ उनके खैरखा नहीं, उनके दुश्मन है। जितना उसमें नुकसान, जितना उसमें बीमारियाँ रखी हैं, माँ बाप खुद अपने हाथों से अपनी औलाद को बीमार कर रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर। और जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स के आदी होते हैं 40 साल की उम्र से पहले लिख के रख लो, शुगर की बीमारी आ जाएगी। और 40 साल से पहले जिसको शुगर आएगा उसको हार्ट ज़रूर आएगा, ये भी याद रख लो। 40 साल से पहले जिसको शुगर आया उसको हार्ट ज़रूर आएगा। हार्ट पहले से है, हार्ट में और एक हार्ट आएगा, पहला हार्ट फेल हो जाएगा, उसी को कहते हैं हार्ट फेल, कि हार्ट में और एक हार्ट आ गया। तो ये बीमारियां जो खाने की आदत पड़ी है, गलीज़ चीज़ें, रोज़े की बरकत से आदमी फ्रूट्स खाता है, ताज़ा चीज़ें खाता है, तो रोज़े का एहतमाम, और उस पर फिर अल्लाह गुनाह माफ़ कर देंगे, उस पर अल्लाह ताला अजर व सवाब देंगे। अरफा के दिन अल्लाह ताला जिस कदर जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, किसी और दिन उतने जहन्नमियों को आज़ाद नहीं करते। अरफा के दिन अल्लाह जिस कदर मगफिरत के फ़ैसले करते हैं, हदीस में आता है कि शैतान उस दिन जितना रोता है और शर्मिंदा होता है कि सारा साल मेहनत करके इनको गुनाहों में रखा, लेकिन अल्लाह ने अरफा के दिन जो बख्शिश की चादर फैला दी, सारे गुनाह माफ़ हो गए, पूरी साल की मेहनत पे पानी फिर गया। इतना शर्मिंदा होता है कि मिट्टी उठा उठा के अपने सर पे डाल लेता है, कुछ समझ में नहीं आता। जब आदमी का दिमाग सरक जाता है तो कभी सर दीवार को मार लेता, कभी फलां कर लेता, कभी ये तोड़ देता, तो उस दिन शैतान की भी फिर जाती, उसका भी दिमाग हट जाता और वो मिट्टी उठा उठा के सर पे डाल देगा कि सबकी मगफिरत हो गई, सब बख्शे गए, 1 साल की पूरी मेहनत ज़ाय हो गई। इतना अजीम दिन है अरफा का दिन। उस दिन का रोज़े का एहतमाम 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा कब किस मुल्क के लिहाज से रखा जाए? जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क के लिहाज से 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखो। सऊदीया में एक दिन पहले होता है, इंडिया में एक दिन बाद होता है। इंडिया में जिस दिन 9 ज़िलहिज्जा रहेगा उस दिन के रोज़े का एहतमाम करो। और हम तो ये कहते हैं पूरे 9 दिन का एहतमाम करो, उसमें सऊदीया का अरफा भी मिल जाएगा, यहाँ का 9 ज़िलहिज्जा भी मिल जाएगा। अरफा का दिन तो एक ही है, वो डबल तिरबल नहीं हो सकता, वो एक दिन तय है, लेकिन 9 ज़िलहिज्जा बदलते रह सकता है हर मुल्क की तारीख के लिहाज से। जिस मुल्क में जब चांद दिखेगा उस मुल्क में उस दिन से महीना शुरू होगा और 9 तारीख उस मुल्क के हिसाब से आएगी। इसलिए कोशिश ये करो कि सऊदीया में जब अरफा का दिन हो उस दिन यहाँ 8 ज़िलहिज्जा रहता है, उस दिन का भी रोज़ा रख लो, और 9 ज़िलहिज्जा जो हमारी तारीख के लिहाज से रहता है उस दिन का भी रोज़ा रख लो। 2 रोज़े तो बहर सूरत एहतमाम कर लो, एक 8 ज़िलहिज्जा का और एक 9 ज़िलहिज्जा का। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं रहेगा इल्मी लिहाज से, और
हमारे फिक्री लिहाज से एक बात दिमाग में जो बैठी है, एक रोज़ा अकेला हो जाता, सिंगल हो जाता, अकेला नहीं जा सकता अल्लाह के पास, गया तो जोड़ा बन के जाना, तो उस रोज़े की शादी भी करा दो, जोड़ा जोड़ा जाएगा। वो है 8 ज़िलहिज्जा और 9 ज़िलहिज्जा, दोनों की शादी हो जाएगी और दोनों जोड़ा बन के अल्लाह के पास चले जाएंगे। तो एक रोज़ा नहीं जाता बोल के जो अकीदा बैठा हुआ है, ये गलत अकीदा है। इसका फिर भी जोड़ बना दो अपने लिहाज से। इस वास्ते 8 और 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े का एहतमाम करो। और इसमें अहम काम है कुर्बानी। कुर्बानी की तैयारी अभी से कर लो और पक्का इरादा कर लो कि अल्लाह मुझे ताकत दिया तो मैं कुर्बानी करूँगा। कुर्बानी के मुतालिक जो फ़ज़ाइल और जो इश्काल जवाब हैं इंशाअल्लाह अगली जुमा उसे बयान करेंगे। यहाँ तक जो बात आई है वो ज़िलहिज्जा और अशरे ज़िलहिज्जा और फिर 9 ज़िलहिज्जा की अरफा के फ़ज़ाइल शरई एतबार से, तारीख़ी लिहाज से 9 ज़िलहिज्जा के महीने की क्या फ़जीलत है। तारीख़ी लिहाज से फ़जीलत नहीं होती, तारीख़ी लिहाज से चंद वाक़यात ऐसे होते हैं जो इस महीने में पेश आए। मसलन ज़िलहिज्जा तारीख़ के लिहाज से वो महीना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नबी बनने से पहले 5 साल पहले तकरीबन 35 साल की उम्र में मक्का मुकर्रमा में बारिश ऐसी बरसी के तूफ़ान आ गया, काबतुल्लाह पूरा का पूरा ढह गया, पूरा काबा गिर गया। मक्के के लोगों ने कुफ्र की हालत में काबा बनाने की प्लान की, सोचा मशवरा किया और सब लोगों में ऐलान किया कि जिसके पास भी अपनी कमाई का हलाल पैसा है वो लाके जमा करें। काबा बनाएंगे, हलाल पैसे से बनाएंगे। चोरी किया हुआ, डाका डाला हुआ, लूटा हुआ, धोखे से कमाया हुआ वो पैसा नहीं, हलाल पैसा लाओ। गौर करो उस वक्त की जाहिलियत का कि पूरे मक्का वाले मिलकर काबे की 4 दीवारी, उसमें ना कोई खिड़की बनी है, ना कोई सज्जा बना है, ना कोई डिज़ाइन करना है, खाली 4 दीवारी बनाना है। पूरे मक्का वाले मिलकर पैसा चंदा डालते हैं, तो उनके पास हलाल पैसा इतना नहीं था कि काबा पूरा बन सके। तो उस वक्त की जाहिलियत का अंदाज़ा कर लो कि कैसे वो लोग लूट मार के कमा रहे होंगे। जिस ज़माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त की जाहिलियत का अंदाज़ा हो सकता है। बिलाखिर हलाल पैसा उतना नहीं है, तो मक्के वालों ने मशवरा किया कि बनाना तो हलाल पैसे से ही है, हराम से नहीं बनाएंगे। इसलिए अब क्या करो, थोड़ा हिस्सा छोड़ दो, वो तामीर नहीं करेंगे। अब जो काबे के पास एक दीवार बनी हुई, हतीम की दीवार, ये पहले काबे में दाखिल थी। मक्के वाले उतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए हलाल पैसा नहीं रखते थे, तो वो छोड़ दिए। आज भी वो दीवार काबे के बाहर है, मक्के के काबतुल्लाह के बाहर है। उतना ही उनके पास हलाल पैसा था। यहाँ से एक दूसरी बात समझ लो, उस ज़माने में 1400-1450 साल पहले मक्के के काफिर मक्का मुकर्रमा बनाने के लिए हलाल पैसे का एहतमाम करके बनाए, और नहीं हलाल तो जितना होता उतना ही बनाए। 1400 साल के बाद आज का पढ़ा लिखा मुसलमान आके पूछता है, इंटरेस्ट के पैसे मस्जिद को दे सकते क्या? इंटरेस्ट के पैसों से मस्जिद के बैतुल खला बना सकते हैं क्या? इंटरेस्ट के पैसों से मस्जिद का मीनार ले सकते हैं क्या? फला कर सकते हैं क्या? और उस ज़माने के जाहिल काफिरों को समझ में आ रहा है कि मक्का मुकर्रमा यानी अल्लाह का घर बनेगा तो हलाल पैसे से बनेगा। अब समझ लीजिए, जाहिल वो थे या जाहिल हम हैं। वो वाक़या काबे की तामीर का ज़िलहिज्जा के महीने में पेश आया, और तारीख़ी एतबार से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह रजब के महीने में हुआ, और रुखसती 3-4 महीने के बाद ज़िलहिज्जा के महीने में रुखसती हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती ज़िलहिज्जा के महीने में हुई। और तीसरा तारीख़ी अहम वाक़या, एक बड़े दर्जे के सहाबी गुज़रे, हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो सहाबी हैं जो अल्लाह के नबी मदीना आने से पहले ही मुसलमान हो गए थे। मदीने में हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ मदीने के लोगों में इस्लाम की मेहनत कर रहे थे। तो एक सहाबी जो बड़े रौब वाले थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, साद बिन ज़ुरारा, वो उधर से गुजरने लगे। और साद बिन माज़ एक रिवायत में, तो इनको देखा हज़रत मुसाब बिन उमर और दूसरे सहाबी को लोगों में इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तो अपना नेज़ा लेकर कहने लगे कि हमारे महल्ले में नहीं घुसना,
हमारे महल्ले के लोगों को बेवकूफ़ बना के इस्लाम की दावत नहीं देना, ऐसा रौब से बात करने लगे। तो हज़रत मुसअब ने कहा आप बैठ जाएं, हमारी बात सुन लें, अगर अच्छी है तो ठीक है, गलत है तो फिर हम नहीं देंगे, पहले हमारी बात तो सुन लें। और जो संजीदा आदमी होता है वो बात सुनता है। झगड़े कहाँ से शुरू होते हैं? सामने वाले की बात सुनने ही तैयार नहीं है, सामने वाला क्या बोल रहा है सुनने तैयार नहीं है, अपनी ही फेंकते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, गालियाँ देते जा रहे हैं। सामने वाले की सुनो तो पहले क्या बोल रहा है, उसके बाद समझ में आए। तो झगड़े वहीं से शुरू होते हैं। तो हज़रत साद ने कहा ठीक है, जब आपकी बात सुनना है फैसला मैं करूँगा, अकल है, अच्छी बुरी की तमीज़ है। जब सुनाया कुरान की आयतें, इस्लाम की हक़ानियत, तो हज़रत साद का जज्बा ऐसा बढ़ने लगा इस्लाम की हकीकत सुनकर। अभी हज़रत मुसअब बिन उमैर की बात पूरी नहीं हुई, इन्होंने पूछा इस इस्लाम में दाखिल होने करना क्या पड़ता है? तो उन्होंने कहा बस एक छोटा सा कलीमा पढ़ना है और अकीदा रखना है। तो फ़ौरन कहा वो कलीमा बताओ, कलीमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए। और ये कबीले औस, एक बड़ा कबीला था मदीने में, औस कबीले के छोटे छोटे ख़ानदान थे। उसका एक ख़ानदान का नाम था कबीले बनी अब्दुल अशहल, इसके सरदार थे, बड़े ख़ानदान के आदमी, सरदारी इनके ख़ानदान से चली आ रही थी। हज़रत साद जब मुसलमान हो गए, इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम उनके ख़ानदान में था, मदीने के बड़े कबीले, बड़े महलों में इनका महल्ला आता था। उस महल्ले में 1000 लोग रहते थे उस ज़माने में, और ये उस 1000 लोगों के सरदार हैं हज़रत साद। जब मुसलमान हुए तो लोग कबीले वाले इतनी मोहब्बत करते थे, इतना इज़्ज़त एहतराम था उनके कबीले में, सब लोग ताज्जुब करे हमारा सरदार मुसलमान हो गया। हज़रत साद आए और ऐलान करके कहने लगे कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम सब मुसलमान बनोगे तो मैं तुमसे बात करूँगा। जिस दिन कलीमा पढ़ के हज़रत साद इस्लाम में दाखिल हुए और महल्ले में जाके ऐलान किया, शाम होने तक पूरा महल्ला इस्लाम में दाखिल हो गया। तारीख़ लिखने वाले तबक़ात इब्न साद और उसदुल गाबा वाले लिखते हैं कि मदीने में पूरा महल्ला बैक वक्त इस्लाम में दाखिल होने की तारीख़ इनके महल्ले की पाई जाती है। अल्लाह के नबी अभी मक्का मुकर्रमा आए, आने के बाद कभी मक्के के सरदार से दोस्ती थी, इधर ये भी सरदार हैं, उधर वो भी सरदार है। तो उधर उमैया बिन खल्फ इनका दोस्त था, उनके घर में रुकते थे जब कभी मक्का मुकर्रमा जाना हुआ। पूछा काबा किस वक्त खाली रहता है? दोपहर के वक्त खाली रहता है, तो मैं उम्रा कर लेता हूँ। खाली टाइम उम्रा कर रहे थे, अबू जहल गुजर रहा, देखा, सुना तुम फलां के सरदार है, फिर देखे तुम्हारे को इतनी अक्ल नहीं है, मोहम्मद की बातों में आ गए, इस्लाम कबूल कर लिए, फलां हो गया। अगर तुम्हारे साथ ये उमैया बिन खल्फ नहीं होता सरदार, तो आज तुम घर वापस नहीं जा सकते। तो हज़रत साद मक्के के काफिरों के दरमियान में है, कहने लगे मुझे हाथ तो लगा के दिखाओ, फिर क्या होता है देखते हैं। बुज़दिली नहीं थी, मुझे हाथ तो लगा के दिखाओ, तुम्हारा मदीने आने का रास्ता फिर कैसे खुला रहता देखता हूँ। और अब अबू जहल इतना डरपोक था, उतनी बात सुनने के बाद एक जुमला ज़बान से नहीं निकाल सका। उसके बाद जो उमैया बिन खल्फ था वो कहने लगा साद ये मक्के का सरदार है, इससे थोड़ा नरमी से बात करो। तो हज़रत साद ने कहा इससे क्या नरमी, मैंने नबी की ज़बान से सुना है आने वाले करीब की जंग में ये मरने वाला है, इसकी मौत होने वाली है, इससे क्या डरना। जब मौत की बात सुन गया तो और डर गया, पूछा कब होने वाली है, कहाँ मरने वाला? वो सब मुझे नहीं मालूम, मरने वाला है तू। नबी की बातों पे इतना यकीन था। और ग़ज़वा उहद में अल्लाह के नबी के साथ थे। ग़ज़वा बद्र इस्लाम की पहली जंग, अभी अबू सुफियान के काफिले से जंग होना है, सहाबा तैयारी से नहीं आए थे, आगे पीछे हो रहे थे कि जंग करना नहीं करना, हथियार नहीं है, घोड़े नहीं है, हम तो ऐसे ही आए थे, आप जंग का सिचुएशन बन जा रहा है। तो अल्लाह के नबी चाह रहे थे कि हो, अल्लाह का हुक्म आ गया, लेकिन सहाबा तैयार होना है। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त खड़े होकर अल्लाह के नबी से फरमाया, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, हम आप पर इस्लाम लाए, आपके हाथ पे बैत किया, आपका हुक्म हो तो हम समंदरों में कूद देंगे, पहाड़ों से छलांग लगा देंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जो हमसे काम लेना चाहते हैं हमसे लीजिए, हमें जान का खौफ नहीं है, हम जिहाद और जंग से पीछे नहीं भागेंगे। जब ये तकरीर हज़रत साद की सुनी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतना खुश हुए, जंग बदर में कबीले औस का झंडा आपके हाथ में दे दिया, ये झंडा आपके हाथ में रहे। ग़ज़वा उहद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुहाफिज बन के रहे। ग़ज़वा खंदक में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब निकल रहे थे ज़िरा पहनकर और तलवार नेज़ा लेकर, हज़रत आयशा ने देखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
ज़िरा पहन के निकल रहे हैं, इधर से ज़िरा खुली हुई थी, इधर प्याक नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया क्या अच्छा होता कि ये प्याक रहता, पूरा ओढ़ के जाते, कहीं इन्हें तीर तलवार कुछ लग ना जाए, ज़ख्मी ना हो जाए। और उस मौके का मंजर हज़रत आयशा फरमाती हैं, ऐसे जज्बे जोश हिम्मत के साथ जा रहे थे कि पुकार कह रहे थे दुश्मनों से कि अभी इंतज़ार करो, हमारा ऊँट भी लड़ने के लिए मैदान में आने वाला है, और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आए तो फिर वो मौत भी बड़ी खूबसूरत मौत होती है। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई, एक तीर आया और यहाँ से गुजरा कि इधर की रगें कट गई और खून बहने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस ज़माने में रुफैदा नर्सिंग होम एक था, वहाँ हज़रत रुफैदा का इलाज चलता था, तो उस जगह पर इलाज के लिए रखा, लेकिन कई दिन गुजर गए, इलाज सही नहीं हो पा रहा है, दागा गया, इलाज किया गया। हज़रत साद ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर हमारी और कुरैश की जंग ख़त्म हो गई तो मुझे अपने पास बुला ले, और अगर ये जंगें बाकी हैं तो अपने रास्ते में लड़ने के लिए और तेरे नबी की हिफाजत के लिए मुझे ज़िंदगी दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की और उसी लम्हे अपना वो रग फट गई और खून बहना शुरू हुआ। अल्लाह के नबी को पता चला कि साद के रगें से खून निकल रहा है, भागे हुए आए और हज़रत साद को अपनी गोद में रखा। नबी की आंखों से आंसू जारी हैं और इधर खून के फव्वारे निकल रहे हैं, और हज़रत साद को तसल्ली देते हुए आसमान की तरफ देख के कहने लगे, अल्लाह साद ईमान लाया तुझ पर, तेरे नबी का साथ दिया, तेरे रास्ते में जिहाद किया, अब तेरी रूह, इसकी रूह तेरे पास आ रही है तो इसकी रूह को कबूल फरमा। और जब हज़रत नबी पाक की ज़बान से ये दुआ के जुमले निकल रहे थे, बेहोशी के आलम में हज़रत साद ने अल्लाह के नबी को देखा और कहा, या रसूल अल्लाह, अमा इन्नी अशहदु अन्नका रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये मेरा आखिरी वक्त है और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और रूह निकल गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कफनाया, दफनाया। जनाजा जब उठा के ले जाने लगे तो इतना हल्का जनाजा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया 70,000 फरिश्ते साद के जनाजे में आए हैं, और ऐसे फरिश्ते जो आज तक ज़मीन पे कभी उतरे नहीं थे, वो फरिश्ते अल्लाह के ज़मीन पर उतरे हैं। और साद का जनाजा ऐसा है कि अल्लाह का अर्श भी खुशी में झूम रहा है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर सुनाने लगे कि अल्लाह के नबी, आज का जो मेहमान आखिरत के सफ़र पे चला है, सारे आसमान वाले उसे देखकर खुश हो रहे हैं। 37 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए, 37 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। एक लंबा अरसा गुजरने के बाद हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुल्क से रेशम का बेहतरीन नरम कपड़ा हदिये में आया, और वो नरम जुब्बा अल्लाह के नबी हाथ लगाकर देख रहे, सहाबा देख रहे, कितना बेहतरीन है, कितना नरम है, इसकी तारीफ़ हो रही जुब्बे की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस रेशम की क्या तारीफ़ कर रहे हो? साद को अल्लाह ताला जन्नत में जो रेशम का रुमाल दिया है, वो रुमाल तो इससे भी बहुत बेहतर है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िलहिज्जा के महीने में इंतकाल फरमा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी उम्मे रुमान, अल्लाह के नबी की सासू माँ हज़रत आयशा की वालिदा ज़िलहिज्जा के महीने में इंतकाल हुई। अल्लाह के नबी ने कब्र में उतारा, और जब विदा करने लगे तो अल्लाह के नबी अपनी सास की तारीफ़ में क्या जुमला फरमाया, जो कोई आदमी जन्नत की हूर ईन देखना चाहता है वो उम्मे रुमान को देख ले। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सासू माँ का इंतकाल ज़िलहिज्जा के महीने में हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चहीते सुसर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया गया फजर की नमाज में ज़िलहिज्जा के महीने में। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई ज़िलहिज्जा के महीने में। तो ज़िलहिज्जा का महीना तारीख़ी महीना है और शरई एतबार से बड़ी फजीलत वाला महीना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुनी हुई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।